हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम जो हरियाणा में क्लर्क्स की स्ट्राइक चल रही है उससे सरकार को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा के ही नहीं बल्कि इंडिया और मैं कहूँ कि यूएस, यूके और दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो कैसे सामना करना पड़ रहा है उस पर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। मुझे लगता है सरकार को कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करके रखनी चाहिए जिससे लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। जहाँ तक मुझे याद है लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं हरियाणा में क्लरिकल स्टाफ ने अपने स्ट्राइक की हुई है। उनकी कुछ डिमांड्स हैं सैलरी को लेके, वो डिमांड सही है गलत है इस पे हम नहीं जाएंगे, हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। ना ये हमारे रिव्यू में आता है ये मैटर, ना हम इस पे जाके इस पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि स्ट्राइक की वजह से लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। चूंकि ये चैनल रियल एस्टेट का है तो हम रियल एस्टेट से जुड़ी ही बात ही इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। क्लरिकल स्टाफ की हड़ताल होने की वजह से, उनके स्ट्राइक होने की वजह से जो बीबीए होते हैं, जो रजिस्ट्री होती हैं, वो पूरी तरह ठप हैं। लोग ना तो अपना बीबीए करवा पा रहे हैं, ना लोगों की रजिस्ट्री हो पा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्डर को 10% 20% तक पेमेंट कर दिया, वो बीबीए का वेट कर रहे हैं कि उनका जल्दी से बीबीए हो जाए। उन लोगों का बीबीए नहीं हो पा रहा, वो परेशान है। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्री करानी है, जिन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों जिसमें ये अनुमान लगाया गया था कि सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव से ही सरकार को 50 करोड़ रुपए का पर डे का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और पूरे हरियाणा की बात करें तो करीब 200 करोड़ रुपए का पर डे का ये रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। हरियाणा जैसे उभरते हुए स्टेट में इस तरह की स्ट्राइक इतनी लंबी चल जाए, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह लोगों को इस स्ट्राइक की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। एक मिस्टर एक्स हैं, यूएसए में रहते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। क्योंकि अपने देश से उन्हें बहुत लगाव है, अपनी कंट्री से उन्हें बहुत प्यार है, तो उन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बाय की। प्रॉपर्टी में उन्होंने 30% पेमेंट कर दी। 30% पेमेंट करने के बाद उनको बीबीए कराना था और उन्होंने करीब 2 से 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी ली। और बीबीए कराने के लिए उन्होंने सबसे पहले जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे छुट्टी के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे उनको पहले सेंक्शन मिला, छुट्टी की सेंक्शन मिलने के बाद उन्होंने फ़्लाइट बुक करी। फ़्लाइट बुक करने के बाद वो छुट्टी लेके इंडिया आए और इंडिया आके जब वो बीबीए कराने पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पर स्ट्राइक चल रही है और उनका बीबीए नहीं होगा। आप समझ सकते हैं उस आदमी पर क्या गुजरी होगी। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं। पिछले 20 दिनों में बहुत सारे लोगों को इस तरह की परेशानी उठानी पड़ी है, जिन्हें स्पेशल छुट्टी लेनी पड़ी जहां वो काम करते हैं, फ़्लाइट बुक करनी पड़ी, आना और जाना फ़्लाइट, आप समझ सकते हैं लाखों रुपए खर्च हो गए लोगों के आने जाने में, फिर भी उनका काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आपने डेट दे दी थी बीबीए की सरकार की तरफ से, अगर स्ट्राइक है तो क्यों ना सरकार की तरफ से एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए था कि उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि यहाँ पे स्ट्राइक होगी, आपका बीबीए नहीं होगा, तो उन लोगों को इतनी परेशानी ना उठानी पड़े। यहाँ सिर्फ मैं बात यूएसए, यूके या इंडिया से बाहर लोग रह रहे हैं उनकी नहीं करूँगा। एक और मिस्टर वाई हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, तो मुझे लगता है कि नाम लेना इतना ज़रूरी नहीं है, लोगों की परेशानी जानना बहुत ज़रूरी है। वो बेंगलोर में रहते हैं, उनको रजिस्ट्री करानी थी, वो भी फ़्लाइट लेके आए और यहाँ जैसे ही वो तहसील ऑफिस पहुँचे तो उनको पता लगा कि यहाँ पर क्लर्क की स्ट्राइक है। उनका आना भी बेकार रहा, उन्होंने भी छुट्टी ली, उन्होंने फ़्लाइट में भी पैसे खर्च करे और उनका दिन और टाइम ख़राब हुआ। सो अलग इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। आप समझिए, मैं सरकार में अगर सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपसे बस ये गुजारिश करना चाहता हूँ, स्ट्राइक हर जगह चलती हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी चलती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दूसरी कंट्रीज़ में भी स्ट्राइक नहीं होती, दूसरी कंट्रीज़ में भी स्ट्राइक होती हैं, बट इससे कोई इफेक्टेड होता है तो वहाँ कम से कम ये मैकेनिज़्म होता है कि उन लोगों को पूर्व सूचना दे दी जाए, उनको मैसेज दे दिया जाए। अगर सरकार की तरफ से अगर इस तरह की सूचना दे दी जाती तो उन लोगों का बहुत सारा टाइम, पैसा, एनर्जी, बहुत कुछ सेव हो सकता था, बट नहीं। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि बिल्डर को भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए थी अपनी तरफ से। मुझे भी लगता है कि बिल्डर को भी इसमें करना चाहिए था, बट डेवलपर को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि स्ट्राइक किस दिन ख़त्म हो जाए, क्योंकि लगातार सरकार के नुमाइंदों के साथ जिन लोगों ने स्ट्राइक की है उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, अलग अलग राउंड्स पे मीटिंग चलती है, वो फेल हो जाती हैं। तो डेवलपर को भी नहीं पता ये स्ट्राइक कब ख़त्म होगी। तो
इसलिए मुझे नहीं लगता कि डेवलपर इसमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट सरकार की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी जा सकती थी कि ये अभी स्ट्राइक चल रही है, इसका कोई पता नहीं है कब होगा। आपको जो डेट दी थी आपकी बीबीए के लिए, आपकी रजिस्ट्री के लिए, उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, दोबारा से रीशेड्यूल होगी डेट और आपको वो डेट बता दी जाएगी। मुझे लगता है अगर ऐसा सरकार कर दे तो इससे लोगों में अपने देश के प्रति प्यार और बढ़ेगा, लोगों में अपने देश में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन आएगी कि देखिए हमारे यहाँ क्या सिस्टम हो चुका है, कितना अच्छा सिस्टम हो चुका है। अगर इस तरह का कोई इनकन्वीनियंस होता है तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप एक बार उन लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचिए जो विदेशों में रह रहे हैं, जो वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। चाहते तो वो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बट उन्हें लगा कि नहीं, हमें अपने देश से प्यार है, हमें अपने देश में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें अपने देश में घर खरीदना है। और देश में भी वो गुड़गांव जैसे शहर को चुन रहे हैं, और गुड़गांव जैसे शहर को अगर चुन रहे हैं तो उनका इतना हक तो बनता है कि उनको कम से कम ऐसी सर्विस दी जाए। और ये जो कहानियाँ मैंने आपको बताई, ये कोई बेंगलोर की, यूएसए की, इस तरह की लोकल लोगों की भी बहुत कहानियाँ हैं। कोई चंडीगढ़ से आता है, कोई अपना सिरसा से आता है, कोई लोकल दिल्ली से आता है, कोई गाज़ियाबाद से आता है, कोई मुरादाबाद से आता है, कोई लखनऊ से ट्रेन पकड़ के आ रहा है। सबके पास यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हर आदमी इतना न्यूज़ से भी नहीं है कि उसको पता हो कि क्लरिकल स्ट्राइक चल रही है, क्लर्क्स ने स्ट्राइक करी हुई है, उनका बीबीए नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं होती इस चीज़ की जानकारी। तो अगर इस तरह का मैकेनिज़्म बना दिया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चलो, मैं ये मानता हूँ कि अब जो डैमेज होना था वो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है कि सरकार को देखना चाहिए, अगर इस तरह की फ्यूचर में कोई स्ट्राइक होती है तो उससे कौन कौन किस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको पहले मैसेजिंग कर दी जाए, उनको इस तरह की सूचना दे दी जाए ताकि वो लोग अपना टाइम बचा सकें, अपनी एनर्जी बचा सकें और उनका इस तरह से पैसा बर्बाद ना हो आने जाने में। तो ये मुझे लगा, कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किए कि आप क्लरिकल जो स्ट्राइक है उस पर वीडियो बनाइए। पहले मुझे लगा कि ये क्लर्क की स्ट्राइक है, 2-4 दिन 5 दिन चलेगी, ख़त्म हो जाएगी, इस पर 2-4 दिन का इनकन्वीनियंस है। बट जब इस तरह के बहुत सारे मैसेज आने लगे, लोगों की इस तरह की कहानियाँ सामने आने लगी, मुझे लगा कि नहीं, इस पे वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को अवेयर करना चाहिए। आपसे जो लोग इस तरह की परेशानी उठा चुके हैं या जिनकी इस तरह की डेट्स आने वाली हैं बीबीए की या फिर रजिस्ट्री की, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है, आप अपनी बीबीए या रजिस्ट्री की जो डेट है उस पे आने से पहले एक बार, आपके अगर कोई बीच में ब्रोकर हो तो ब्रोकर, या कोई भी आपका रिलेटिव हो, कोई भी आपका नोन हो, उससे ये ज़रूर पता कर लें कि जो क्लर्क की स्ट्राइक है वो ख़त्म हो गई है कि नहीं होगी। अगर ख़त्म नहीं हुई है तो आपका आना बेकार हो सकता है। अगर ख़त्म हो गई है तब आप ज़रूर चेक कर लें रिलायबल सोर्सेज से। आप अगर बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो रिलायबल जो न्यूज़ पोर्टल हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ से चेक कर लें कि जो स्ट्राइक है वो ख़त्म होगी। उसके बाद ही आप अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कराएं, अपनी जो विज़िट है वो शेड्यूल करें, तभी आएँ। और लोकल लोगों को से भी मेरी ये गुजारिश है, आप अपनी पूरी पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही आप अपना बीबी या रजिस्ट्री करवाने के लिए आएँ, वरना आपका आना यहाँ पर बेकार हो सकता है। आपका यहाँ टाइम ही बर्बाद होगा और आपको मायूस होकर लौटना पड़ेगा। यहाँ पर जो बायर हैं या कोई सेलर है, आपके कोई डील होने जा रही है, आपकी कोई बीबीए की होने जा रहा है या आपकी कोई रजिस्ट्री होने वाली थी और आपके बीच में कोई ब्रोकर है, तो उससे ज़रूर कंफर्म कर लीजिए आने से पहले कि क्या स्ट्राइक ख़त्म होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रोकर को फिर बाद में अपडेट नहीं करते, ब्रोकर को उस तरह से अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेते और वो डायरेक्ट बिल्डर से डील करने लगते हैं, और बिल्डर इतने अच्छे नहीं होते कि आपको पूरी तरह से अपडेट करेंगे, ना उनके पास इतना टाइम होता। तो आप अपने ब्रोकर से ज़रूर सलाह लें जिससे आपने प्रॉपर्टी ली है या जिसके थ्रू बेची है, कि स्ट्राइक ख़त्म होगी, हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने घर से निकलें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।